52। अंबालिका के व्यवहार ने भीष्म को बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य कर दिया था। उन्हें फिर से एक बार लगने लगा था कि उन्हें अपने कृत्यों की निर्मम समीक्षा की आवश्यकता है। जब तक अंबालिका काशीराज की पुत्री थी और भीष्म को हस्तिनापुर के सिंहासन तथा कुरुवंश को समाप्त होने से बचाने के लिए उसकी आवश्यकता थी, तब तक वे कठोर भी हो सकते थे और क्रूर भी। अंबालिका की भावनाओं को अनदेखा भी कर सकते थे, किंतु अब वो भी कुरुवंश का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितने कि वो स्वयं है। शायद भीष्म से भी अधिक महत्वपूर्ण है वो राजमाता है। वैसे अंबालिका का चिंतन ठीक ही है। भीष्म भी तो कुछ ऐसा ही सोचते थे। यदि एक वंश निर्वंश हो जाएगा तो सृष्टि की कौन सी हानि हो जाएगी। कितनी ही छोटी बड़ी नदियां आकर गंगा में मिल जाती तो प्रकृति का कौन सा अनिष्ट हो जाता है। स्वयं गंगा जाकर सरित पति में विलीन हो जाती तो क्या अनर्थ हो जाता है। क्यों माता सत्यवती उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर इतनी हाय हाय मचाए रहती? जाने उनके मन में कौन सी आशंकाएं जो उन्हें शांति से बैठने नहीं देती और वे भीष्म को निष्क्रिय नहीं रहने देती। निष्क्रिय तो शायद भीष्म स्वयं भी नहीं रहते, वे उन्हें निष्काम भी नहीं रहने देती। कभी कभी भीष्म को लगने लगता है कि पिता जो उन्हें कर्म बंधन का शाप दे गए थे वो न केवल उन्हें बांधता गया है वरन अनेक लोगों की परस्पर विरोधी इच्छाओं की क्रीड़ा का कंदुक बनता रहा है। भीष्म अपने आप में स्वयं होते, केवल अपनी इच्छाओं अपेक्षाओं और चिंतन को ढोते तो जैसे भी होते एक व्यक्ति तो होते, एक प्रकार के व्यक्ति तो होते, किंतु अब तो वे स्वयं एक व्यक्ति ही नहीं है। वचनों और संकल्पों में बंधे अनेक लोगों के चिंतन और अपेक्षाओं के बंधनों से कसे जैसे उनके अपने भीतर ही अनेक विरोधी व्यक्ति सांस ले रहे हैं। वे न कोई निर्द्वंद निर्णय कर पाते हैं, न कोई निष्कंप कर्म। चिंतन का जंजाल उन्हें लगातार अनेक विरोधी दिशाओं में खींचता रहता है। कहीं इन सब का परिणाम ये तो नहीं होने जा रहा कि वे किसी की भी अपेक्षाओं पर पूरे न उतर पाएं, किसी एक निर्द्वंद न्याय की प्रतिष्ठा न कर पाएं। क्या उनका सारा जीवन द्वंद्वों, विरोधों, अनिर्णयों का एक उलझा हुआ जाल बनकर रह जाएगा? सामने कौरवों का स्कंधावार था। उनका चिंतन रुक गया। उन्हें याद हो आया वे पांडु से मिलने आए हैं। संभवतः यह उनका अंतिम प्रयत्न था। शायद पांडु दिग्विजय का विचार कुछ दिनों के लिए छोड़ दे। माता सत्यवती भी तो यही चाहती थी कि वो 2-4 वर्ष सुख से अपनी पत्नियों के साथ रह ले। माता सत्यवती प्रपौत्र का मुख देख ले, सिंहासन के उत्तराधिकारी का युवराज्याभिषेक हो ले। उसके पश्चात पांडु एक बार नहीं 10 बार दिग्विजय हेतु जाए। भीष्म का रथ बिना किसी रोक टोक के सम्राट के मंडप के सम्मुख आ रुका। पांडु ने स्वयं आकर उनका स्वागत किया। पधारें तात। भीष्म कुछ चकित थे। स्कंधावार और पांडु को देखकर कहीं ये नहीं लगता था कि ये शांति काल है और कुरु सम्राट अपनी राजधानी के स्कंधावार में है। पांडु तो जैसे युद्ध क्षेत्र के मध्य में खड़ा था और युद्ध आरंभ हो चुका था। तुम तो वत्स युद्ध के लिए पूर्णतः सनद्ध दिखाई देते हो। पांडु के आनन पर पराक्रम का दर्प चमका। तात, मुझे लगता है कि इस भरतखंड के राजा ये समझने लगे हैं कि कुरुवंश में अब कोई योद्धा नहीं रहा। जाने कैसे उन्होंने मान लिया है कि आप वृद्ध हैं और युद्ध से निरस्त हो चुके हैं। भैया धृतराष्ट्र जन्मांध हैं और मुझे उन्होंने रोगी, भीरू, कायर जाने क्या क्या मान लिया है। मैं उन्हें दिखा देना चाहता हूं कि कुरु सम्राटों का सामर्थ्य तनिक भी कम नहीं हुआ है। हस्तिनापुर की सेना आज भी उतनी ही सक्षम और समर्थ है। भीष्म को लगा वे मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। पांडु जो कुछ कह रहा है कहीं वे सब उसके अपने मन के ही तो भ्रम नहीं है। वत्स, भीष्म बहुत शांत स्वर में बोले, हमारी सीमाओं पर किसी ने आक्रमण किया है? कहीं किसी अन्य राजा के सैनिक हमारी सीमाओं के भीतर घुस आए हैं क्या? उनका इतना साहसी कैसे हो सकता है? पांडु बोला, यदि किसी ने ऐसा किया होता तो मैं अपने स्कंधावार में बैठा होता क्या? तुम्हें किसी ज्योतिषी ने बताया है कि दिग्विजय के लिए यही एकमात्र शुभ मुहूर्त है? नहीं तो? पांडु कुछ हतप्रभ हुआ। मैंने तो किसी ज्योतिषाचार्य से इस विषय में परामर्श ही नहीं किया है। पुत्र, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अपनी निश्चित योजना के बिना
राजा केवल तब लड़ता है जब उस पर शत्रु आक्रमण कर देता है। उस समय उसकी निष्क्रियता घातक होती है, अतः उसे त्वरित गति में समर में उतरना पड़ता है। भीष्म ने रुककर उसे देखा, और यदि राजा अपनी योजना के अनुसार दिग्विजय के लिए निकलता है तो अपने अमात्यों, महारथियों, सभा प्रमुखों, ज्योतिषाचार्यों, कुलवृद्धों तथा कोषाध्यक्ष सबसे परामर्श कर पूरी तैयारी के पश्चात ही वो दिग्विजय के लिए बाहर निकलता है। तुमने इनमें से कुछ भी किया है क्या पुत्र? नहीं तात, पांडु ने स्पष्ट स्वीकार किया। क्यों? भीष्म का स्वर अब भी शांत था। पांडु कुछ देर तक मौन बैठा रहा, फिर बोला, मैंने उसकी आवश्यकता नहीं समझी। उसने रुककर भीष्म के चेहरे पर से उनकी प्रतिक्रिया को पढ़ा और बोला, कृपया ये न समझें कि मेरे मन में किसी की उपेक्षा है अथवा मैं किसी की अवमानना करना चाहता हूं। बात केवल इतनी सी है कि मैं ये समझता हूं कि यदि मैं सम्राट हूं तो मुझे सम्राटों के समान ही आत्मनिर्भर होना चाहिए। यदि मुझे एक सैनिक अभियान के लिए इतने लोगों का परामर्श ही नहीं, अनुमति भी लेनी है, तो मैं कैसा सम्राट हूं? उसके चेहरे पर दर्प तमका। मैं चाहता हूं कि जिधर से मैं निकल जाऊं, लोग जान जाएं कि इधर से कुरु सम्राट पांडु का रथ गया है। तुम्हारी मनःस्थिति मुझे अत्यंत उग्र लग रही है। आपने ठीक पहचाना पितृव्य। पुत्र, यह वीरता का नहीं, हिंसता का लक्षण है। पांडु ने जैसे चकित होकर भीष्म की ओर देखा। आपने कैसे जाना तात? और फिर वो आत्मस्वीकृति में कहता चला गया, मैं आज तक किसी को बता नहीं पाया, निश्चय नहीं कर पाया कि किसको बताऊं, पर मेरा मन हिंसा के भावों से आप्लावित हो रहा है तात। मैं हिंस्र पशु हो रहा हूं। मेरी इच्छा होती है कि जो सामने पड़े उसे फाड़ खाऊं। जाने क्यों ध्वंस का राग इतना गूंजता है मेरे मन में। इसलिए दिग्विजय के लिए जा रहा हूं। किसी को शत्रु घोषित कर, उसे ललकार कर, उस पर अपनी हिंसा उड़ेल सकूंगा। यहां मेरे हाथों कोई अनर्थ हो गया तो किस किस को स्पष्टीकरण देता फिरूंगा। आत्मस्वीकृति के पश्चात पांडु जैसे असहाय सा हो गया। तुम जानते हो पुत्र कि स्वयं को समर्थ पाकर मनुष्य में पौरुष जागता है और असहाय पाकर हिंसा। मैं ये सब कुछ नहीं समझता आर्य। मेरे भीतर इस समय विध्वंस का तांडव हो रहा है। इससे पहले कि मेरा मस्तक अपने ही आवेश से फट जाए, मैं यहां से भागकर युद्ध क्षेत्र में चला जाना चाहता हूं। भीष्म चुपचाप बैठे सोचते रहे। इस असंतुलित मनस्थिति में पांडु का युद्ध क्षेत्र में जाना उचित है क्या? यह कोई रोग है क्या? कहीं चित्रांगद भी तो इसी रोग से ग्रस्त नहीं था? यदि कुछ ऐसा ही है तो पांडु का भी अंत कहीं वही न हो जो चित्रांगद का हुआ। और यदि वो पांडु को बलात् रोक लेते हैं, किसी भी प्रकार उसे सहमत कर, समझाकर, आदेश देकर, उस पर दबाव डालकर, तो कहीं सचमुच ही उसका मस्तक न फट जाए। वे भली प्रकार जानते हैं कि पांडु बहुत स्वस्थ नहीं है। शरीर से चाहे वो निरोग हो भी, किंतु उसका स्नायु तंत्र बहुत दुर्बल है। उसकी सहन क्षमता बहुत कम है। आवेश उसे बहुत जल्दी ग्रस लेता है, किंतु उस आवेश की तीव्रता उसका स्नायु तंत्र सह नहीं पाता, और भय बना रहता है कि कहीं आवेश का दमन विस्फोट की स्थिति ही उत्पन्न न कर दे। उसके आवेश को बहिर्गमन का अवसर तो देना ही हो, चाहे उसमें कुछ जोखिम ही हो। किधर जाओगे वत्स? भीष्म बोले। मेरा तात्पर्य है, दिग्विजय के लिए किस दिशा में जाओगे? जरासंध के राज्य के दक्षिण में मगध और उत्तर में विदेह की ओर। पांडु बोला, हमारे साथ उनका व्यवहार बहुत मैत्रीपूर्ण नहीं है, या कहिए कि उनके साथ हमारा असंपर्क है। भीष्म का मन हुआ कहें कि यदि उन्हें नीचा ही दिखाना है, यदि उनसे कर ही प्राप्त करना है, तो वे सेना लेकर चले जाते हैं। पांडु क्यों अपने प्राणों को संकट में डालता है? किंतु कहा नहीं। अनावश्यक हिंसा के वे पक्षपाती नहीं थे। और फिर पांडु इस समय हिंसा के उन्माद में ग्रस्त था। भीष्म के युद्ध करने से पांडु का उन्माद कैसे उतरेगा? वो अपने इस उन्माद में भी समझदारी की बात कर रहा था। वो मगध की ओर जा रहा था, किंतु जरासंध से भिड़ने की उसकी कोई आकांक्षा नहीं थी। और वो विदेह की ओर जा रहा था। यदि कहीं वो पांचाल और मत्स्य की ओर चल पड़ता तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। एक बात और पूछूंगा वत्स, भीष्म बोले, अन्यथा न मानना। पूछें तात।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि दो दो विवाह कर अपनी नवोढ़ाओं के साथ थोड़ा सा भी समय बिताए बिना इस प्रकार अनिश्चित काल के लिए दिग्विजय हेतु निकल जाना कुछ थोड़ा सा अस्वाभाविक है? भीष्म बोले, मेरा तात्पर्य है कि नारी का सामीप्य किसी पुरुष के मन में वैराग्य जगाता है, किसी के मन में भक्ति जगाता है, किसी के मन में आसक्ति जगाता है। जाने क्यों मेरे मन में वो हिंसा जगाता है। पांडु ने भीष्म की बात बीच में ही काट दी। मुझे लगता है कि मैं अधिक देर उनके संग रहा तो मैं अपना नियंत्रण खो बैठूंगा और कोई ना कोई अनर्थ हो जाएगा।